गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए फ्राइडे की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर है 55। इससे पहले एक ही वर्कशीट की है इस चैप्टर की, और उस वर्कशीट में हमने एक लॉ देखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ग्रेविटेशन का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। तो हम फ्री फॉल को जाने, हमें जानना है कि किस तरीके से फ्री फॉल होता है और फ्री फॉल किसको कहा जाता है। तो जिज्ञासा पूछती है, हाउ डू दी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फॉल ऑन अर्थ सरफेस, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की दिशा में फेंकते हैं तो वह सरफेस पर, अर्थ सरफेस के ऊपर किस तरीके से फॉल करता है, किस तरीके से गिरता है। तो ज्ञान उसका जवाब देता है कि एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स रीच ए सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। किसी भी चीज़ को जब आप ऊपर की दिशा में फेंकेंगे तो एक सर्टेन हाइट तक, जिस फोर्स के साथ आप फेंकेंगे वो उतनी हाइट पर ही जाएगा, उसके बाद वो फॉल करने लगता है, गिरने लगता है। When an object falls towards Earth surface under the influence of gravitational force of Earth alone, जब कोई चीज नीचे की तरफ गिरती है और उस पर केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इस तरीके का जो मोशन है वो फ्री फॉल कहलाता है। तो दोबारा जान लेते हैं इसको एक बार, कि मान लीजिए आपने एक पत्थर ऊपर की दिशा में फेंका, अब वो एक सर्टेन हाइट के बाद नीचे आएगा, और इस पर ऊपर से आपने अलग से कोई बल नहीं लगाया है, केवल ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो इस तरीके से जब कोई चीज गिरती है तो उसको फ्री फॉल कहा जाता है। अगर आप इसी को ही ऊपर से फेंकते, अगर फोर्स लगाकर इसको फेंकते, तो ये फ्री फॉल नहीं कहलाता, क्योंकि आपने अपना भी उसके अंदर एक फोर्स लगा दिया। ड्यूरिंग द फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम। फ्री फॉल के टाइम पर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहती है, बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट। लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है कांस्टेंट रेट के साथ। एंड एनी चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर एसिलरेशन होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को ही एसिलरेशन कहा जाता है। तो अगर फ्री फॉल के दौरान कोई एसिलरेशन होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है, द एसिलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल इज कॉल्ड एज द एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की वजह से एसिलरेशन होना। तो फ्री फॉल के टाइम पर अगर कोई एसिलरेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जानी चाहिए, एक फ्री फॉल और दूसरा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम ऊपर से कोई भी चीज़ अर्थ पे नीचे की तरफ गिरती है, तो अगर उस पर केवल ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वो फ्री फॉल कहलाता है। अब अगर ऊपर से गिरने पर वेलोसिटी में कोई बदलाव आता है, इसका मतलब एसिलरेशन होता है, तो वो एसिलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो हम यहाँ एक इक्वेशन पढ़ेंगे फॉर एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, कि अगर हमें एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना पड़ जाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैसे उसे निकालेंगे, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, लेट मास ऑफ द अर्थ बी कैपिटल एम। हमने मान लिया कि जो अर्थ है उसका मास क्या है, कैपिटल एम है, एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल एम है। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेंटर, कि ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, और इनकी दूरी कितनी है, डी हमने दूरी मान ली। एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ये अर्थ है तो ये कुछ फोर्स लगाएगी इस ऑब्जेक्ट पर, तो हमने मान लिया कि जो फोर्स ये अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट पर वो एफ है। तो कल हमने ग्रेविटेशन लॉ का पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके हिसाब से हमें पता है कि ऐसे केस में क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल होगा
ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। बड़ा जी, एम कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम बटे में इनके बीच की दूरी के क्या होगा, स्क्वायर। ये कल ही हम कर चुके थे। और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमने पढ़ा है, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स इंटू एम इंटू ए, कि जो फोर्स होता है वो किसका क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। लेकिन जब फ्री फॉल होता है, कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है, तो वहाँ पर एक्सीलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी। तो उसको हम दिखाते हैं जी से। तो यहाँ ए की जगह पर फोर्स का फॉर्मूला बनता है एम इंटू जी। यहाँ एक्सीलरेशन था खाली, और ये कैसा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई एफ बराबर एम इंटू जी। अगर हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखें, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, यानी हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो एम जी बराबर जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें ये स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी हो, ये स्मॉल जी हमें निकालना है, तो ये वाला जो स्मॉल एम से तो स्मॉल एम आपका कट जाएगा। ये देखिए, ये स्मॉल एम है, ये भी स्मॉल एम है, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा। तो यानी जी की वैल्यू क्या बच गई, जी बराबर कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमें कभी भी निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें कैपिटल जी की वैल्यू कल ही बता दी थी, 6.67 10⁻11। मास ऑफ अर्थ हमें पता होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें, क्योंकि अब दूरी क्या होगी, लेट द ऑब्जेक्ट बी नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सरफेस पर ही रखा था अर्थ के। तो जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस था, अब वो क्या बन गया, एक तरीके से अगर सरफेस पे ही रखा है अर्थ के, तो रेडियस ही बन गया वो। तो हम इस डी की जगह आर लिख सकते हैं, यानी रेडियस ऑफ अर्थ होगा ये। तो डी बराबर आर, द रेडियस ऑफ अर्थ, देन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आया। ये देख लेते हैं एक बार। एज द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फेयर, अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर तो है नहीं। इट्स रेडियस आर इंक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। अगर आप अर्थ की रेडियस को देखेंगे तो वो पोल से इक्वेटर की तरफ जो है वो इंक्रीज करती है। ये आपके पोल की रेडियस है, ये इक्वेटर की रेडियस है। जो अर्थ की रेडियस है वो इंक्रीज करती है पोल से इक्वेटर की तरफ जब हम चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये जी की वैल्यू एक्सीलरेशन बिकम्स ग्रेटर देन पोल्स, तो ये ज़्यादा होती है पोल्स पर ज़्यादा होगी देन दी इक्वेटर। यहाँ पर इक्वेटर पर क्या होगी, ये कम होगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जी की वैल्यू ज़्यादा कहाँ होती है, इक्वेटर पर या पोल पर। तो आपका जवाब होगा पोल पर ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, कम हो जाती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन है पहला, एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ। फ्री फॉल की परिभाषा आप ऊपर से देंगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज यूनिट्स, ये भी आपको ऊपर से मिल जाएगा। ड्राइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, ये ड्राइव है पूरा का पूरा, ये डेरिवेशन है इसका। वाई द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स विद कंपेयर टू इक्वेटर, जी की वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा क्यों होती है, इक्वेटर पर कम क्यों होती है, क्योंकि अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फेयर एंड द रेडियस आर इंक्रीज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपकी वर्कशीट है, इस हफ्ते की लास्ट वर्कशीट है, सभी बच्चे